हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेट लॉ फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उसका जो रेट लॉ हम लोग किस तरह से निकालेंगे उसको बस डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बनाना। तो कंसीडर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लेते हैं। एग्जांपल के लिए कोई मेटल होगा, इसके साथ लगा हुआ है लिगेंड्स, ये दो एल लिख देते हैं, एक टी लिख देते हैं और इसके साथ एक्स। ठीक है, इस तरह का कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग किसी से रिएक्ट कराएंगे, कोई भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कराएंगे जो कि इसमें आकर के एक लिगेंड को हटाएगा और खुद आकर के ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं वाई, कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि यहाँ पे आएगा और वो रिएक्शन कराएगा। ठीक है, तो हम लोग एम और इसके साथ एल, इसके साथ एल और इसके साथ टी, बस यहाँ से जो x है ना इसको रिप्लेस कर देता है y, ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं। ठीक है, और बस ये हम लोग का x प्रोडक्ट के रूप में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इस रिएक्शन को हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन के जैसा भी लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग लिख देंगे इट कैन बी रिटेन, WRI, रिटेन एज, इसको किस तरह से लिख सकते हैं उसको देखिए, ML2, ठीक है, उसके बाद T, उसके बाद X, इसको इस तरह से कर दीजिए। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे Y के साथ, ठीक है, Y से जब रिएक्ट कराएं तो यहाँ पे क्या हुआ, ML2 T और Y ये मिला हम लोग को, और जो X है ये हम लोग को बाहर मिल गया। ये रिएक्शन को हम लोग मान लिए इक्वेशन 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है उसको समझिए। रिएक्शन 1 कैन बी प्रोसीड थ्रू टू पाथ्स, टू पाथ से ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं। पहला जो पाथ होगा वो होगा सोलवेंट पाथ, ठीक है, और दूसरा जो पाथ होगा, दूसरा रास्ता वो है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पाथ। ठीक है, अब देखिए इनमें से क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। अब देखिए दो पाथ है, एक सोलवेंट पाथ, एक डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पाथ। तो हम लोग देखते हैं सोलवेंट पाथ में क्या होगा उसको थोड़ा समझ लीजिए। जो भी हम लोग सोलवेंट ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, बेंजीन ले रहे हैं, इथेनॉल ले रहे हैं, जो भी सोलवेंट लीजिएगा वो क्या करेगा कि ये सोलवेंट आएगा और इस एक्स को हटा देगा, ठीक है, और खुद लग जाएगा। उसके बाद ये वाई आएगा और उस सोलवेंट को हटाएगा और खुद लग जाएगा। ये तो पहला पाथ हो गया। दूसरा पाथ में क्या होगा, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, उसमें सोलवेंट का यूज नहीं होगा। तो हम लोग दोनों का एक एक करके रेट लो निकालेंगे और इसमें ला करके दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके करते हैं। अब हम लोग देखेंगे पहला जो सोलवेंट पाथ है उसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहला है सोलवेंट पाथ, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा एक्स का H2O से। ये सोलवेंट ले लिए, ये क्या करेगा, एक्स को रिप्लेस करेगा। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं स्टेप 1, स्टेप 1 में यही होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग लिखते हैं ये ML2 और T के साथ X। इसमें पहले क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है H2O। अब यहाँ से X को रिप्लेस कर देगा H2O, X की जगह पे खुद आ जाएगा H2O, X बाहर चला जाएगा। उसी को हम लोग लिख लेते हैं ML2 और T के बाद डायरेक्ट H2O, इसको रख दीजिए ब्रैकेट में। ठीक हो गया, और यहाँ से X है, X बाहर चला गया, डायरेक्ट यहाँ पे X, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्टेप 2 अब हम लोग आते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, रिप्लेसमेंट ऑफ H2O बाय इंटरिंग ग्रुप। इंटरिंग ग्रुप जो Y है वो क्या करेगा, अब H2O को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो हम लोग उसी को समझते हैं ML2T और उसके बाद H2O, यही है हम लोग का कंपाउंड अभी तक के लिए। तो इसको आएगा इस स्टेप 2 में और इसको रिप्लेस करेगा इंटरिंग ग्रुप Y, और यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हम लोग को, ML2T और इसके बाद Y, और यहाँ से बाहर जा रहा है H2O। ठीक हो गया। अब देखिए ये तो कंपाउंड हम लोग को मिल गया, इसमें हम लोग को मिल रहा है 2 स्टेप में। अब इन 2 स्टेप में से ये जो रिएक्शन है ये होगा स्लो, और ये जो स्टेप है ये होगा हम लोग का फास्ट। ठीक है, अब देखिए स्टेप 1 क्या है, स्लो है। ठीक, तो स्टेप 1 लिख देते हैं। स्टेप 1 कैसा है, स्लो है, तो इस वजह से ये क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग
स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो स्टेप 1 के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ROR समझ जाइएगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखेंगे वो स्टेप 1 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं R1 रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल R1 इज इक्वल टू K1। ठीक है, K1 ये R1 के बाद ये K1 ये हो गया हम लोग का रिएक्शन कांस्टेंट, और इसके बाद लिखना है हम लोग को ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। इसी को लिख देते हैं Ml2T और उसके बाद X, और इसके साथ लगा दीजिए H2O, ये भी रिएक्टेंट है। इसमें हम लोग देखेंगे तो ये जो H2O है ये कैसा है, लार्ज एक्सेस में है, लार्ज एक्सेस में है, लार्ज अमाउंट में है। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक हो गया, तो इसके इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। देयरफॉर जो R1 हो जाएगा, R1 क्या हो जाएगा K1, और सिर्फ ये डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml2TX, सिर्फ इसके कॉन्सेंट्रेशन पे हम लोग का जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डिपेंड करेगा। और यहाँ पे K1 है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे देखेंगे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पाथ। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पाथ, इसमें क्या होगा, X को डायरेक्ट इंटरिंग ग्रुप ही हटाएगा। ठीक है, तो इंटरिंग ग्रुप हम लोग तो Y लेते आए हैं, उसी को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है, इसको हम लोग को खोल के लिखना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखिए M के साथ लगा हुआ है लिगेंड, यहाँ भी लगा हुआ है लिगेंड, और यहाँ पे लगा हुआ है T। ठीक है, अब इसके साथ हम लगा दीजिए X, और X के इसी में आ करके जुड़ जाएगा Y, जो कि ये हम लोग को इस तरह से कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा मेटल का वो हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 लिगेंड से ये बंधा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, आगे सिर्फ यहाँ पे X को हटा देना है और Y सिर्फ रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं Ml2 और TY, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हम लोग का बाहर निकल गया X, उसको इस तरह से लिख दिए, हो गया। अब आगे देखिए, ये 2 स्टेप लग रहा है ना, इसमें जो ये फर्स्ट स्टेप है ये क्या है, स्लो स्टेप है, स्लोली आ करके Y इसमें जुड़ेगा। बट ये रिएक्शन जिसमें X बाहर निकल रहा है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। अब देखिए स्टेप 1 क्या है, स्लो है। ठीक है, स्लो है, तो ये क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये हो गया हम लोग का स्लो स्टेप यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो स्टेप 1 के रिस्पेक्टिव पे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस पर जो रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं उसको R2 लिखते हैं, उस केस में सॉल्वेंट वाला में R1 लिखे थे। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे रेट कांस्टेंट उसको लिखेंगे K2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग को चाहिए सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो यहाँ पे लिख दीजिए Ml2TX, और एक रिएक्टेंट है Y, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन Y। यहाँ पे कोई भी एक्सेस पे नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई भी एक्सेस पे नहीं है, इस वजह से किसी को भी हम लोग को हटाना या इग्नोर नहीं करना है, किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक हो गया, हम लोग ध्यान देते हैं ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये कैसा है, बायमोलिकुलर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक मोलिकुल ये और दूसरा मोलिकुल ये, बायमोलिकुलर है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दोनों मोलिकुल का जरूरत पड़ रहा है, दोनों मोलिकुल का कॉन्सेंट्रेशन का जरूरत पड़ रहा है, ये हो गया बायमोलिकुलर। इस वजह से जो हम लोग का मैकेनिज्म है वो हो जाएगा हम लोग का SN2। यही डिफरेंस है SN1 और SN2 में, बस रिवाइंड करने के लिए हम बता रहे हैं। अब देखिए हम लोग का R2 का वैल्यू निकल गया और इससे पहले निकला था R1 का, हम लोग दोनों को ऐड करना है। अब देखिए हम लोग को आगे क्या लिखना है, द रेट एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटेन एज। इक्वेशन 1 हम लोग को पता है ना, ये था इक्वेशन 1, ऊपर हम लिख दिए हैं। ठीक है, यही था हम लोग का इक्वेशन 1। तो इसके लिए जो रेट एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखिए R1 का जो मान निकला था वो K1 और था Ml2TX ये था, और जो R2 का मान निकला था वो था K2 Ml2TX और इसके साथ था Y। हो गया, अब हम लोग आगे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे इसको ये टर्म दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, Ml2
Tx, ये हो गया कॉमन, और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं K1 प्लस K2 और इसके साथ लगा हुआ है y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म को मान लेंगे K ऑब्जर्व्ड, ठीक है, OBS। इस तरह से लिख दीजिए, ये हो गया नया रेट कांस्टेंट, और ये था उसको ML2Tx एज इट इज हो गया। अब देखिए ये हो गया हम लोग का नया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर KOB ऑब्जर्व्ड, ये क्या है K1 प्लस K2 और y। ना लिखने के बाद आप लोग लिख सकते हैं बाय रिपीटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y वी कैन ऑब्टेन बोथ K1 एंड K2 हो गया। अब इसका अगर आप लोग का सिलेबस में ग्राफ होगा तो आप लोग ग्राफ कहीं से जुगाड़ करके बना लीजिएगा, मेरे सिलेबस में इतना ही था। तो यही था हम लोग का रेट लॉ फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।